लोग बोलते जीसस क्राइस्ट, एक क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक हैं जीसस क्राइस्ट। बाइबल कहती है वो महिमा देने के लिए आया। जीसस ने कहा तुम जो बेइज्जती से भरे हुए थे, अब मैं तुमको महिमा दूंगा। आज जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर आपकी इज्जत को बढ़ाने के लिए जा रहा है। आज पूरी दुनिया में जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को लोग मना रहे हैं। चर्चिस में बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, मार्केट्स में घूम रहे हैं, लेकिन क्या उनको मालूम है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म क्यों हुआ? सब धर्मगुरु जब पैदा होते हैं उनके जन्मदिन को लोग मनाते हैं। जीसस क्राइस्ट को भी वो उस तरह से समझते हैं और वो बोलते हैं क्रिश्चियन लोगों का जो गुरु है, क्रिश्चियन लोगों का जो परमेश्वर है, उसके जन्मदिन को हम मना रहे हैं। लेकिन क्या उन्हें मालूम है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में जन्म लिया? वो क्या करने के लिए आया? उसका मकसद क्या था जन्म लेने का? और ये मकसद क्या था आज आपको मैं समझाऊंगा। और मेरा ये विश्वास है कि ये मैसेज जब आज शुरू होगा, ये इस इंडिया के कोने कोने और दुनिया के कोने कोने में 2025 में जाएगा और हजारों लाखों और करोड़ों लोग परमेश्वर को ग्रहण करेंगे। यशायाह 9 उसकी 1 से 7 आयत में लिखा है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर से यरदन के पार की अन्य जाति के गलील को वो महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उनको बहुत आनंद दिया। जीसस क्राइस्ट ने कहा तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। ये किसी देश की बात नहीं कर रहा। हां, इस वचन में वो एक देश की बात कर रहा है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का जब सुसमाचार शुरू हुआ तो जबलून और नप्ताली के देश से हुआ। वचन कहता है उस देश का बहुत अपमान हुआ था, उस देश का बहुत निरादर हुआ था, क्योंकि जब आप परमेश्वर से दूर चले जाते हैं आपका निरादर होता है। लोग बोलते हैं मेरा पति मेरा निरादर करता है बहुत, मेरा पति मेरी इज्जत नहीं करता, मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, वो मेरा निरादर करते हैं। मेरा समाज मुझे इज्जत नहीं देता, वो मेरा निरादर करता है। आज समाज में निरादर होता है, तू छोटी जाति का है, तू बड़ी जाति का है। लेकिन जब कोई चर्च में आता है, वचन को सुनता है, परमेश्वर को ग्रहण करता है, आज हम सब जातियां एक तरह से एक ही छत के नीचे बिना भेदभाव के बैठी हैं। आपका आदर परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर ने कहा तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबनूल और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में वो अन्य जाति को गलील को महिमा देगा। परमेश्वर ने वचन में लिखा है जब जीसस क्राइस्ट ने प्रचार करना शुरू किया तो जबलून और नप्ताली के देश से, गलील की झील से उसने प्रचार करना शुरू किया। जिन लोगों को अपमान मिला था, जिन लोगों को निरादर मिला था, परमेश्वर ने वहां पर जाकर बताया कि अब मैं जन्म ले चुका हूं और तुम्हारा निरादर अब मैं खत्म कर दूंगा। आज जितने लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वो यीशु मसीह में धर्म नहीं बदल रहे। पूरी बाइबल में ईसाई धर्म नाम का एक भी शब्द तक नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो क्रिश्चियन धर्म? आप कैसे कह सकते हो जरा ईसाई धर्म है? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आप अनपढ़ हो इस मामले में। जीसस ने कहा तुम जो बेइज्जती से भरे हुए थे, अब मैं तुमको महिमा दूंगा। आज जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर आपकी इज्जत को बढ़ाने के लिए जा रहा है। वो आपके परिवार की इज्जत को बढ़ाने के लिए जा रहा है। आप फिर देखेंगे आपका वही पति आपको महिमा देगा, इज्जत देगा। आपकी वही पत्नी बच्चे आपकी इज्जत करेंगे, वही समाज आपकी इज्जत करेगा। वो रिश्तेदार जो ठोकर मारते थे वो इज्जत करेंगे। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट जब आपके अंदर आ जाएंगे, लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा वो महिमा देगा, अन्य जाति के गलील को वो महिमा देगा।
लोग बोलते हैं जीसस क्राइस्ट धर्म को, एक क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक हैं जीसस क्राइस्ट। बाइबल कहती है वो महिमा देने के लिए आया। औरत को उसने महिमा दी क्योंकि औरत ने पाप किया, आदम को भरमा दिया, औरत श्रापित हुई, औरत कुचली गई। जीसस क्राइस्ट ने औरत के थ्रू जन्म लिया। औरतों ने ही जीसस क्राइस्ट का सबसे पहले प्रचार किया। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में बहुत सी औरतों को इस्तेमाल किया। वो किस तरह से पैसों के साथ परमेश्वर के साथ रहती थी और खुदाबंद के सारे खर्चों को उठाती थी। जिस औरत को शैतान ने नीचा किया, उसी औरत को परमेश्वर ने ऊंचा किया। इसलिए वो कहता है मैं तेरी इज्जत को बढ़ाने के लिए आया हूं। जब आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं अगर आप धर्म का चश्मा लगाकर यहां पर आए हैं तो आप यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने पास्ट को साथ लेके आए हैं कि मैं तो उस धर्म का हूं, मैंने ये नाम लिया हुआ है, फिर आप यीशु मसीह के वचन को आप इस ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जो फायदा आपका होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इस दुनिया के संसार की चलाए चल रहे हैं। वचन कहता है जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा। जो घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। आज लोग मृत्यु के साए में रहते हैं। हर घर में कैंसर का आत्मा काम कर रहा है, हर घर में बीमारियां हैं। मृत्यु के देश में रहने का मतलब ये नहीं कि सब मर रहे हैं। किसी का बिजनेस मरा, किसी की फैमिली मरी, कोई अंदर से मरा, कोई बाहर से मरा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। परमेश्वर ने उनको जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार सुना रहे थे तो वचन कहता है एक नाइन नामक नगर से एक इकलौते विधवा के पुत्र को लोग ला रहे थे। अर्थी के ऊपर ला रहे थे तो सब लोग रो रहे थे कि एक ही विधवा का बेटा था, खुद विधवा थी, एक लौता पुत्र मर गया और सब रो रहे थे। और वचन कहता जब जीसस क्राइस्ट ने उनको देखा तो जीसस ने देखा मैं आ चुका हूं। अगर मैं तुम्हारे जीवन में हूं तो तुम्हारे जीवन में मृत्यु नहीं रह सकती। बाइबल कहती वो तरस से भर गया और जाकर उस मुर्दा देह को छुआ और उसका बेटा उठ गया। मैं आपको बता रहा हूं आज बहुत से मुर्दे उठ खड़े होने वाले हैं। आपके मुर्दा बिजनेस उठ खड़े होने वाले हैं, मुर्दा परिवार उठ खड़े होने वाले हैं। आज जीसस के जी उठने की सामर्थ्य आपकी लाइफ में काम करने वाली है। आमीन खड़कने वाला चाहिए चर्च। वचन कहता है तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं। वे ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। पर वचन कहता है तूने उनको बहुत आनंद दिया। कहता वो कटनी का आनंद कर रहे, जैसे कटनी नहीं होती और किसान आनंदित होता है क्योंकि उसको मालूम है जो आड़ती उसे पैसे लिए हैं उसका कर्जा खत्म हो जाएगा। अब मेरे घर में बाथरूम बन जाएगा, मैं पैसों से अब नया घर बना लूंगा, 2 कमरे और डाल लूंगा, 4 खेत और 2 खेत और किराए पे ले लूंगा, 1 खेत अपना ले लूंगा। कहता कटनी पर आनंद होता है। कहता तूने अपने लोगों को कटनी का सा आनंद दिया है। अगर आप लोगों को देखें आनंद मनाते हुए, यहां पर लोग डांस कर रहे हैं मॉर्निंग से, कल रात से वो आशीष में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वचन कहता है उसने तुम्हें कटनी का सा आनंद दे दिया है, तुम ऑलरेडी ले चुके हो। कहता वो ऐसे मगन हैं जैसे लूट बांटने के समय लोग मगन होते हैं। किसी की लॉटरी लग जाए, देखते वो कैसे मगन होता है, वो कैसे आनंद मनाता है। वैसे ही आनंद आज क्रिश्चियन लोग कर रहे हैं, जो आत्मा से भरे हुए हैं। वैसा ही आनंद आज आप लोग कर रहे हैं। ये किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। 2004 से मैं क्रिसमस मना रहा हूं, मैं वैसे ही आनंदित रहता हूं 2004 से ही। तब मैं चंगा नहीं हुआ था अभी, लेकिन फिर भी आनंदित था क्योंकि मेरे को मालूम था मैं ऐसे परमेश्वर के पास आ गया हूं जो मुझे चंगा कर सकता है। अगर मेरी बीमारियों से मुझे उसने आजाद कर दिया है, मेरे नशों से मुझे आजाद कर दिया है, उस नशे से कोई मुझे आजाद नहीं कर पाया। सुबह 12 बजे नशा छोड़ता था, नहीं करता था 12 बजे तक, तो फिर घूमता था। मैं आनंदित था 2004 में कि परमेश्वर ने मुझे आजाद किया। 5 में, 6 में, 7 में, आज 24 आ गया, 20 साल हो गए। मैं आनंद में झूम रहा हूं क्योंकि यह आनंद मुझे किसी इंसान ने नहीं, परमेश्वर ने दिया है।
किसी इंसान ने दिया होता तो जब वो मुझसे नाराज होता मुझसे छीन लेता। ये तूने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, दे मेरा आनंद। तो मेरे कहने में आया नहीं, मेरा आनंद वापस कर दे। लेकिन बाइबल कहती है आनंद तुम्हें परमेश्वर ने दिया है, और यही आनंद वो देने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आया है। मैं आपको बता सकता हूं, आज लोग फेक लाइफ जीते हैं, खरबों रुपया होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है, आनंदित नहीं है। लेकिन आज देखो आप आनंदित हो, मैं आनंदित हूं, अपनी जिंदगी से अब आप आनंदित हैं, क्योंकि ये आनंद हमें परमेश्वर ने दिया है। उसने कहा तूने जाति को बढ़ाया, तूने उनको बहुत आनंद दिया है। 4 आयत में लिखा, क्योंकि तूने उनकी गर्दन पर के भारी जुए, उनके पहंगे के बांस और उन पर अंधेर करने वालों की लाठी और इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिधानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कोर हो जाएंगे। 6 आयत में लिखा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। खींच के हालेलुया बोलो जरा। हमें एक पुत्र दिया गया है, हालेलुया। प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का राज का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है, यशाया 2 और उसकी 4 आयत में कहता है, जाति जाति का न्याय करेगा, देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। कैसे ये दुनिया आज 400 करोड़ क्रिश्चियन लोगों से भरी हुई है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये सिखाता है कि तुम्हें तलवार चलाने की जरूरत नहीं। कहता भविष्य में तुम तलवार की शिक्षा नहीं सीखोगे। आज कोई आपका विरोध करता है, चर्च कभी नहीं कहती तलवार ले जाओ और उन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाओ। इसीलिए हम 400 करोड़ हैं, आज के बाद 401 करोड़ हो जाएंगे। कहता भविष्य में लोग युद्ध की विद्या नहीं सीखेंगे, आत्मा से भरे हुए मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना शानदार है, तसल्ली देने वाला है। उसने कहा तुम्हारी गर्दन पर के जुए को वो तोड़ डालेगा, अंधेर करने वाले की लाठी जो तुम पर शैतान की बचती थी दुखों की, वो तोड़ डालेगा। जब सिर पर जुआ होता है, वो औरतों के जो पट्टे उठाकर चलती, कभी उनको देखा है, सिर पर पट्टों की पंड होती है, और जब वो कोई बोलता है कि बहन जी कितना, वो ऐसे आंखों से देखती है कि ठीक है जी, क्योंकि वो ऊंचा नहीं देख सकती, इधर नहीं, गर्दन नहीं घुमा सकती। जीसस ने कहा वो तुम्हारे जुए को तोड़ डालेगा। उसका वचन कहता है जो जुआ तुम्हारे सिर के ऊपर है, जो शैतान ने बीमारी का डाला, गरीबी का डाला, श्रापों का डाला, उसने कहा वो जुआ तुम्हारी गर्दन पर से वो तोड़ देगा। वो लाठी अंधेर करने वालों की जो तुम्हें मारती है, शैतान की लाठी, कि जैसे मैं कुछ अच्छा करने वाला होता हूं मेरे घर में बीमारी आ जाती। जैसे हम अपना घर बनाने लगते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हम कर नहीं पाते, ये लाठी है शैतान की। और परमेश्वर ने कहा हमें एक बालक दिया गया है, जो कोई उस बालक को ग्रहण करेगा कि वो हमारे लिए आया, परमेश्वर उस अंधेर करने वालों की लाठी को तुम्हारे जीवन से तोड़ देगा। वो जुआ जो तुम्हारे सिर के ऊपर है, जो तुम्हें ऊंचा नहीं देखने देता, परमेश्वर कहता मैं उसे तोड़ डालूंगा। आज वो सारे जुए टूट जाएंगे, आज वो सारी लाठियां टूट जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये जीसस क्राइस्ट के जन्म से 700 साल पहले का सुना रहा हूं। अभी तक यीशु मसीह जन्मे भी नहीं थे,
और ये 700 साल पहले सब बातें यशाया नबी के द्वारा लिख दी गई थी कि ऐसे ऐसा होगा, एक कुमारी गर्भवती होगी। यशाया 11 उसकी 1 से 10 आयत में लिखा है, यीशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, उसकी जड़ में से शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि समझ का आत्मा, युक्ति पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। किसकी बात वो कर रहा है? बोलो, जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है। यशाया 7 उसकी 14 आयत में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। जो लोग सवाल उठाते थे कि इमैनुअल ये कैसे हो सकता है, जीसस क्राइस्ट ये कुंवारी के पेट से, कोई कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती? बाइबल कहती है ये यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले लिखा गया था कि यहोवा तुमको एक चिन्ह देगा कि जो दुनिया का उद्धार करता आएगा धरती के ऊपर, वो संपूर्ण मनुष्य होगा, लेकिन आदमी के बीज से पैदा नहीं होगा। वो संपूर्ण मनुष्य भी होगा और संपूर्ण परमेश्वर भी होगा, लेकिन वो सिर्फ स्त्री के बीज से, स्त्री के वंश से पैदा होगा। इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा था, हवा को बोला था कि सांप तेरी एड़ी को डसेगा। उसका वंश जब पैदा होगा वो उसकी एड़ी को, सिर्फ औरत के वंश के बारे में परमेश्वर ने बात की। जीसस के अंदर जो ब्लड था वो परमेश्वर का था, इंसान के बीज से वो पैदा नहीं हुए थे। और ये 700 साल पहले लिखा गया था कि देखो, परमेश्वर तुमको एक निशानी देगा, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसका नाम इमैनुअल रखेगी। बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा उसके ऊपर होगा। बाइबल यह भी कहती है यहोवा का भय जीसस क्राइस्ट को सुगंध सा भाएगा। वो यीशु मसीह परमेश्वर के भय में चलेगा, अपने लोगों के लिए जान देगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और बाइबल कहती है दुनिया की हर जाति, इस दुनिया की धरती की हर जाति, हर धर्म के लोग उसको फॉलो करें। एक बड़ी भीड़ उसको फॉलो करेगी। यीशु मसीह तुम्हारे लिए आए, मेरे लिए आए। दुखी रहने का कोई भी कारण अब नहीं है और सारे दुख आपकी लाइफ से आज यीशु मसीह की इस हजूरी में मैं श्रापित करता और निकालता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा भविष्य में वो तलवार फिर नहीं सीखेंगे। आज लोग जब बोलते हैं ओए तुम इस समय क्रिसमस मना रहे हो, तुम्हें नहीं पता इस समय नहीं मनाना, हमारे धर्म में ये चल रहा है। वो तो ये बात हो गई कि किसी व्यक्ति के घर में कोई मर जाए और वो अपने पड़ोसी को जाके बोले कि तू शादी में क्यों डांस कर रहा है, मेरे घर में कोई मर गया, तू रो नहीं सकता? वो बोले भाई मेरे घर में शादी है, मैं कैसे रो सकता हूं? और कोई ऐसा कहे कि शादी वाली बारात किसी घर से करके सामने से निकल रही हो और उस घर में कोई मरा हुआ, वो आके बोले ए हमारे साथ डांस कर। बोलेगा भाई मैं तेरे साथ डांस नहीं कर सकता, मेरे घर में मौत हुई है। तो क्या भला है, रोने वाला अपना काम करे, वो रोता रहे, हंसने वाला हंसता रहे। उसके रोने का समय और है, इसका समय और है, तो दोनों अपना अपना काम करो। तो जीसस ने कहा भविष्य में तलवार की विद्या तुम नहीं सीखोगे। नहीं तो हम भी तलवार चलाते कि तू कैसे कह सकता है कि हम परमेश्वर के जन्मदिन को ना मनाएं जो हजारों सालों से दुनिया मनाती आ रही है। सबसे पुराना यहूदी धर्म है,
तुम कैसे रोक सकते हो हमें? लेकिन जीसस ने कहा लोग तलवारों को पीट पीट कर उन्हें और यंत्र बना लेंगे, क्योंकि उन्हें तलवारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में शादी है, आपके घर में कोई मर जाए तो आप शादी वाले बंदे को रोक नहीं सकते कि हमारे घर में कोई मर गया तुझे रोना पड़ेगा। वो बोलेगा भाई तेरे घर में मरा तू रो, मेरे घर में मेरी बेटी की शादी तो मैं तो डांस करूंगा। हाँ मुझे तेरे मरने का दुख है, लेकिन मैं अभी अपने घर में बिजी हूं। अगर वो सभ्य आदमी होगा सामने वाला तो बोलेगा ठीक है सही बात है, तुम अपना करो मैं अपना करता हूं। लेकिन अगर मूर्ख होगा वो बोलेगा नहीं। लेकिन जीसस ने क्या कहा? भविष्य में लोग युद्ध की विद्या नहीं सीखेंगे, वो आप लोगों को कह रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं जब लोग आपका विरोध करते हैं कि डोंट वरी, जो लोग विरोध करते हैं वो भी चर्च में होंगे एक दिन, परमेश्वर के वचन को जान चुके होंगे, उसके प्रेम को समझेंगे कि प्रभु यीशु मारने काटने के लिए नहीं, वो जोड़ने के लिए, बचाने के लिए, तुम्हारे जीवन को जीवन देने के लिए वो आए हैं। आमीन आमीन। यशायाह 11 उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, चीता बकरी के बच्चे के संग बैठा करेगा, बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। सारे काम इम्पॉसिबल हैं। भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग कहता कैसे बैठ सकता है? लेकिन बाइबल यह कहती है कि जो शाऊल था, पौलुस बन गया बाद में, वो एक भेड़िया था। कलीसिया को भेड़ की तरह, भेड़ के बच्चों की तरह वो काट रहा था, मार रहा था। लेकिन जीसस ने कहा अंत के दिनों में भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग बैठा करेगा। जब परमेश्वर ने पौलुस के ऊपर जो शाऊल था अपना आप जाहिर किया, तो वही भेड़िया फिर भेड़ के बच्चों के संग बैठता और उनको प्रचार करता था। वही लोग जो आज आपका विरोध कर रहे हैं, आप ही के संग इसी चर्च में, दुनिया की हर चर्च में बैठे होंगे, आप ही के संग आराधना करते होंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे होंगे। हालेलुया हालेलुया। ये जीसस क्राइस्ट का सुसमाचार है। वो बंधनों को तोड़ने के लिए आया, अंधेर की लाठी को तोड़ने के लिए आया, बांस को कहता तोड़ने के लिए आया, तुम्हारे सिर के बोझ को, तुम्हारे जुए को वो तोड़ने के लिए आया, तुम्हें महिमा देने के लिए आया, तुम्हें आदर देने के लिए आया। यशायाह 11 उसकी 4 आयत में लिखा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करने के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा कंगालों को सुसमाचार सुनाओ, अंधों को चंगा करो, बहरों को सुनने की शक्ति दो, मुर्दों को जिलाओ। यह था यीशु मसीह का सुसमाचार, जिसलिए वो इस धरती के ऊपर आए। और मेरा बिलीव है और मेरी प्रार्थना है कि यीशु मसीह ने जो कुछ आपके लिए किया है, उसके सारे बेनिफिट, वो फाइनेंशियल हो, वो फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, आप और आपका परिवार उनका फायदा ले सके, मेरी प्रार्थना है। पूरा पूरा फायदा ले सके, मेरी प्रार्थना है। मैंने कहा पूरा पूरा फायदा ले सके, मेरी प्रार्थना है। जीसस क्राइस्ट ने जो हमारे लिए किया है, आप उसका पूरा फायदा ले सकें। जब आपको मालूम हो जाएगा कि मुझे अब निराश रहने की जरूरत नहीं, मेरे जुए को उसने तोड़ दिया है, मुझे क्या करना है? सिर्फ जीसस क्राइस्ट के ऊपर बिलीव करना है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, बपतिस्मा लेना है। आज क्रिसमस पर बपतिस्मे होंगे, मैं आपको बैप्टाइज करूंगा यीशु मसीह के नाम में, और आप समझ जाएंगे इस वचन को, जो वचन बाइबल में लिखा है कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। वो किस उद्धार की बात कर रहा है? क्योंकि इस दुनिया में जब आप उद्धार शब्द को सुनते हैं, आपको लगता है ये कोई स्पिरिचुअल बात हो रही है। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने अगर आपके शरीर को बनाया है, तो वो सिर्फ आत्मा की बातें आपसे नहीं करता। पतरस ने कहा परमेश्वर हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो गए हैं। जीसस ने कहा ऐसा एक भी नहीं है जिसने खेतों को, पैसों को, फैमिली को, बाल बच्चों को मेरे लिए छोड़ दिया हो और इस समय 100 गुना ना पाए और परलोक में अनंत जीवन। कि जो कुछ तुमने छोड़ा है तुम 100 गुना पाओगे और तुम साथ में परलोक में अनंत जीवन भी पाओगे। तो जीसस ने सिर्फ आत्मा की बात नहीं की,
जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू अब्राहम की आशीष तेरे को मिलेगी, तो अब्राहम की आशीषें सिर्फ आत्मिक नहीं थी, शारीरिक भी थी और आत्मिक भी थी। आज आप सिर्फ जब परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, उद्धार सिर्फ आत्मा का नहीं होता, वो आपके शरीर का उद्धार करता है, परिवार का उद्धार करता है, मन का उद्धार करता है, दिमाग का भी उद्धार करता है, सोचों का उद्धार करता है, फैमिली का, नेशंस का, देशों का, मोहल्लों का उद्धार करता है। उसका उद्धार बहुत बड़ा है। हालेलुया। जब आप जीसस क्राइस्ट को आज ग्रहण करते हैं, जब आप उसको अपना जीवन देते हैं, वो उद्धार आपके चारों दिशाओं में आप उसे अपने जीवन में आता हुआ देखेंगे। मेरी प्रार्थना है कि 2025 में आप अपनी लाइफ की बिगेस्ट गवाही को देंगे, और ये गवाही इतनी बड़ी होगी, आपके रिश्तेदार उसे सुनने के लिए जरूर आने वाले हैं। आमीन खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या जीसस तेरी जिंदगी में है? ऊंची आवाज में बार बार पूछो जरा। बोलो अगर नहीं है तो आज उसे ग्रहण कर ले और बपतिस्मा ले ले। मैं आपको बता रहा हूं, खुशी, आनंद, लाइफ की आशीषें खुदा के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। खुदा के हाथ में नहीं है, खुदा के हाथ में थी, लेकिन जब जीसस आए वो आपके हाथ में दे गए। कहते अगर तू विश्वास करेगा तो उद्धार को देखेगा। उस औरत को बोला जिसका भाई मर गया, अगर तू विश्वास करेगी तो खुदा की महिमा को देखेगी। कहती है कि भाई था, हम लुट गए प्रभु। मरियम मार्था, हम लुट गए। दोनों बहनें बोलती थी मर गए हम, एक ही भाई मर गया हमारा। खुदा कहता नहीं, तेरे हाथ में है। अगर तू विश्वास करेगी तो खुदा की महिमा को देखेगी। आपके हाथ में है। विश्वास करोगे, आज बपतिस्मा लोगे, तो खुदा की महिमा को तुम देखने वाले हो। खुदा की महिमा को तुम देखने वाले अपने घरों में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके हाथ में है। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे हाथ में है। तेरी खुशी, तेरा बेस्ट फ्यूचर तेरे हाथ में है। अगर तू यीशु को ग्रहण करेगा, अपना उद्धारकर्ता मानेगा, बपतिस्मा लेगा, उसके पीछे चलेगा, पाप ना करेगा, तो सब कुछ खुदा तुझे देगा। वो तेरे हाथों में है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंची आवाज में 7 बार आमीन बोलो, रिसीव कर लो सब बरकतों को यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। वो समाचार कि संकट भरा अंधकार जाता रहेगा, यही वचन अगर समझ आ जाए ना कि संकट भरा अंधकार जाता रहेगा, जब जीसस क्राइस्ट लाइफ में आएंगे तो जिंदगी सफल हो जाएगी। अगर एक लाइन बाइबल की समझ आ गई तो संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। संकट क्योंकि फैमिली डेथ हो रही, संकट क्योंकि कर्जा बढ़ गया है, संकट क्योंकि कैंसर बढ़ रहा है, फैल रहा है। यीशु ने कहा संकट भरा अंधकार जाता रहेगा, वो जाता रहेगा। जिन देशों ने अपमान सहा, उन देशों को परमेश्वर महिमा देगा। महिमा पाने के लिए तैयार हो? मैंने कहा इज्जत लेने के लिए तैयार हो? संकट भरे अंधकार से आजाद होने के लिए तैयार हो? परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू।